कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में ई-एफआईआर व्यवस्था शुरू हो चुकी है, जहां अब वाहन चोरी और सामान्य चोरी की वारदात की शिकायत पीड़ित ई-एफआईआर के जरिए घर बैठे ही दर्ज करा सकते हैं। इसे लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी ने ई-एफआईआर की पूरी व्यवस्था बताते हुए इसके महत्वपूर्ण नियम साझा किए। मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रदेश की जनता के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसका नाम है ई-एफआईआर। जी हाँ, ई-एफआईआर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकता है मध्य प्रदेश में, यदि उसका वाहन चोरी होता है तो। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर की एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी जी। सीधे जुड़ेंगे उनसे और इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मैम, क्या है ये ई-एफआईआर और ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति ई-एफआईआर करवा सकता है? जी, ये मध्य प्रदेश शासन की और पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और यूज़र फ्रेंडली एक योजना आरंभ की गई है प्रदेश के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रख के। जनरली कई बार ऐसा होता है कि लोग कोई वाहन चोरी है या घर में कोई चोरी है तो उसके लिए थाने नहीं जा पाते या थाने जाने में संकोच भी करते हैं। तो इन सब समस्याओं से मुक्ति के लिए एक ई-एफआईआर की फैसिलिटी दी गई है। इसको 3 तरीके से व्यक्ति दर्ज करा सकता है, या तो एमपी पुलिस की वेबसाइट पे, या एमपी पुलिस का जो एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन एमपी ई-कॉप नाम से, या सिटीजन पोर्टल के माध्यम से। ये 3 माध्यमों से व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। और ये 2 कंडीशंस में होगी। एक, अगर आपके यहाँ कोई चोरी हुई है, कोई सामान चोरी हुआ है जिसमें कि 1 लाख रुपए से कम की कीमत का कोई सामान गया है, या फिर अगर आपका वाहन चोरी हुआ है और उसकी कीमत 15 लाख रुपए से कम है। इसमें और कुछ शर्तें हैं, वो ये हैं कि आरोपी अज्ञात होना चाहिए, मतलब नामजद एफआईआर नहीं होगी इसमें, आरोपी अज्ञात होना चाहिए, और जो पीड़ित है या जो फरियादी है उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा या दबाव या प्रलोभन ऐसी कोई चीज़ की घटना ना हुई हो, आमना सामना ही ना हुआ हो। इन कंडीशंस में ये एफआईआर इन पोर्टल्स के माध्यम से हो सकती है। मैम, मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी ई-एफआईआर दर्ज हो गई है और कब से ये सुविधा दी जा रही है जनता को? मध्य प्रदेश में ये सुविधा ये शुरू हुई थी सितंबर मंथ से, और अभी तक कितनी एफआईआर हुई हैं ये एससीआरबी से एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी। पर इसमें लोगों को ये भी समझना होगा कि एफआईआर भेज देने मात्र से एफआईआर नहीं हो रही है। जब एफआईआर की पूरी रिपोर्ट पीड़ित या फरियादी अपनी भेज देता है ऑनलाइन, उसके बाद अगले 24 घंटे में टीआई उसको वेरीफाई करते हैं। तो जो फीचर्स एक चोरी की घटना में आने चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो पूरे आ गए या नहीं आ गए, उसके बाद विदिन 24 आवर्स टीआई या तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन बेसिस के बाद फिर एक्चुअल एफआईआर उसके बाद होती है, तब उसमें एक नंबर दिया जाता है, अपराध क्रमांक दिया जाता है। तो अब इसकी जो डे टू डे मॉनिटरिंग है ये एससीआरबी भोपाल द्वारा की जाती है। मैम, ई-एफआईआर में एक ड्रॉबैक ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति इलिटरेट हो तो फिर वो किस तरीके से ई-एफआईआर करवा सकता है? उसके लिए क्या वैकल्पिक सुविधा दी जा रही है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा? देखिए, इलिटरेट है तो भी थाने जाने का ऑप्शन तो हमेशा ही खुला हुआ है। ये तो कभी बात नहीं है कि जिस मामले में ई-एफआईआर होने का नियम बनाया गया है उसमें यदि थाने जाते हैं तो सुनवाई नहीं होगी। तो थाने का द्वार तो आपके लिए हमेशा खुला है, आप कभी भी जा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि किसी अपने परिचित के माध्यम से एफआईआर करा सकते हैं, तो या फिर कियोस्क के माध्यम से करा सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं। मैम, यदि किसी व्यक्ति के यहाँ पर 1 लाख की चोरी होती है और वो आरोपी अज्ञात होता है, तब भी ई-एफआईआर का उपयोग किया जा सकता है। थोड़ा और इस मुद्दे पर रोशनी डालिए। इसमें जैसे लैपटॉप चोरी हुआ या मोबाइल चोरी हुआ, ख़ास करके मोबाइल चोरी की घटनाओं में लोग बड़े परेशान होते थे कि कहाँ रिपोर्ट लिखाने जाएं, और टाइम भी लग जाता था कभी कभी। और कभी व्यक्ति ऑन द वे है, कहीं जा रहा है, उसको अब तुरंत निकलना है और उसके पास इतना वक्त नहीं है कि थाने में जाए और टाइम लगाए। तो कभी कभी थानों की सीमाओं को लेकर के भी ये होता था कि किस थाने में रजिस्टर होगी ये नहीं। ये सब चीज़ अब जीपीएस के थ्रू ही उसमें लोकेशन डालते ही ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा थाना लगेगा, और व्यक्ति कहीं से भी अपनी जो आइडेंटिफाइबल आइटम्स हैं उनकी चोरी को आसानी से रजिस्टर करा लेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के एडिशनल एसपी
मनीषा पाठक सोनी जी, जिन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे भी EFIR का उपयोग करें यदि उनका वाहन चोरी होता है तो, और उस वाहन की कीमत 15 लाख से कम होनी चाहिए। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।